Continue with chapter number 2, basic accounting terms. In this video we will discuss different terms. Our very first term is goods. Goods are the physical items of trade that are purchased to be sold. Goods हमारी physical items होती हैं. Physical items का मतलब जिसको हम देख सकते हैं एक्चुअल में ट्रेड करते टाइम. सो गुड्स आर द फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड दैट आर परचेज टू बी सोल्ड. सो कोई भी आइटम को जब हम खरीदते हैं ताकि उसको दोबारा हम बेच सकें, उसको हम क्या बोलते हैं? गुड्स. द टर्म अप्लाइज टू ऑल द आइटम मेकिंग अप द सेल्स और परचेज ऑफ अ बिजनेस. सो जो गुड्स टर्म है वो बोथ हम सेल्स और परचेज के लिए यूज़ करते हैं. Stating differently, they are the stock in trade of an enterprise purchased or manufactured with the purpose of selling. So अगर हम इसको दूसरी सेंस में बात करें तो गुड्स का मतलब होता है या तो कंपनी उसको खुद बना रही है या उसको खरीद रही है ताकि वो आगे उसको बेच सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गुड्स. फॉर एन एंटरप्राइज डीलिंग इन होम अप्लाइंसेज. लेट अस टेक वन एग्जांपल. अगर कोई कंपनी है वो होम अप्लाइंसेज में डील कर रही है सच एस टीवी, फ्रिज, एसी, तो वो सबके लिए उसके लिए क्या होगा? गुड्स होंगे. जो कंपनी का मेन काम है, जो मेन काम में वो आइटम्स में डीलिंग करती है, खरीदती और बेचती है, तो वो सभी कैटेगरीज के आइटम्स को हम क्या बोलेंगे? गुड्स. Our second term is stock or inventory. Stock or inventory is a tangible asset held by an enterprise for the purpose of sale in the ordinary course of business or for the purpose of using it in the production of goods meant for sale. Stock और inventory एक tangible asset है. Tangible मतलब जिसको हम देख सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं. फॉर द पर्पस ऑफ सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब कोई भी टेंजिबल एसेट जिसको कंपनी ने अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आगे बेचना है या उन आइटम्स को गुड्स बनाने के लिए यूज़ करना है. जैसे कंपनी ने रॉ मटेरियल खरीदा ताकि वो फिनिश प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट कर सके, और अगर हमने कोई आइटम को परचेज किया है ताकि हम उसको आगे बेच सकें, तो दोनों कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं? स्टॉक और इन्वेंट्री. स्टॉक में भी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक. स्टॉक ओपनिंग भी हो सकता है, क्लोजिंग भी हो सकता है. ओपनिंग का क्या मतलब होता है? जो साल की बिगिनिंग में हमारे पास होता है, दैट इज़ ऑन 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर. और क्लोजिंग स्टॉक होता है 12 मंथ्स के बाद जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म होता है, दैट इज़ ऑन 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर. तो उस टाइम जो हमारे पास स्टॉक बच जाएगा दैट इज़ कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक. सो साल की बिगिनिंग में जो स्टॉक होगा दैट इज़ ओपनिंग स्टॉक, दैट इज़ ऑन 1 अप्रैल. और जब साल खत्म होगा दैट इज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, जो हमारे पास स्टॉक होगा दैट इज योर क्लोजिंग स्टॉक. और नेक्स्ट टर्म इज कॉस्ट. इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेबल टू अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और एक्टिविटी. कॉस्ट मीन्स इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड और एट्रीब्यूटेबल मतलब कंपनी ने कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जो उसके ऊपर खर्चा किया या कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए उसके ऊपर जो भी खर्चा किया है उसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट. वाउचर इज एन एविडेंस ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन. अब बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है उसका कोई ना कोई एविडेंस, कोई ना कोई सबूत हमारे पास होना चाहिए कि एक्चुअल में वो ट्रांजेक्शन्स कंपनी में हुई, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वाउचर. ये हमारे लिए एक तरह का एविडेंस होता है जिसको आगे हम कोर्ट में भी हेल्प कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट. फॉर एग्जाम्पल कैश मेमो, इनवॉइस, रिसिप्ट. कैश मेमो का मतलब क्या होता है? कैश मेमो का मतलब कि जब कंपनी कैश के लिए गुड्स बेचती है या खरीदती है उस टाइम जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसको हम कैश मेमो बोलते हैं. इनवॉइस वो वाला डॉक्यूमेंट है जब हम किसी को उधार पे गुड्स बेचते या खरीदते हैं तब इनवॉइस प्रिपेयर किया जाता है. रिसिप्ट का मतलब होता है जैसे हम बैंक में जाते हैं और बैंक में हम पैसा डिपॉजिट करवाते हैं तो बैंक उसके बदले में हम एक छोटी सी रिसिप्ट बना के दे देती है जो हमारे पास एक तरह का एविडेंस होता है कि हमने बैंक में वो पैसे जमा करवा दिए. इन केस अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट अराइज होते हैं, हमारे बैंक अकाउंट में वो पैसे नहीं जमा होते, तो जो रिसिप्ट है वो हमारे लिए एक तरह की एविडेंस होगी जिसको शो करके हम दोबारा से वो पैसे के लिए क्लेम कर सकते हैं.